कि राम जी से पूछी और जनकपुर की नारी बताए दे बबुआ लगवा दे तो काहे गारी बताए दे बबुआ। राम जी से पूछी जनकपुर की नारी बताए दे बबुआ लगवा दे तो काहे गारी बताए दे बबुआ। ए भैया राजा दशरथ ने कीनी होशियारी राजा दशरथ ने कीनी होशियारी एक टाइम पे तीन तीन नारी। और राम जी हमें एक बात बताओ, एक भाई गोर का है, एक कितना गोरा है, एक भाई गोर का है एक का है काली बताए रे बबुआ लगवा दे तो काहे गारी बताए रे बबुआ। राम जी से पूछी जनकपुर की नारी बताए रे बबुआ लगवा दे तो काहे गारी बताए रे बबुआ। जवाब दिया राम जी से पूछे जनकपुर की नारी बताए दे बबुआ लगवा दे तो काहे गारी बताए दे बबुआ। मेरे भैया यहाँ बातें हो रही हैं और तब तक परशुराम जी लेके धनुष सभा में प्रवेश है गए। जब सभा में प्रवेश भय जी ठीक है माताएं पूरे गांव पे ही कब्जा करो चाहे नहीं देख रहे हो, अरे थोड़ी बहुत तो जगह छोड़ दो, इतने इन्हें बैठाए दो पूरे भैया लोग सब बुजुर्ग भी उतरी कर दिए। कथा तो सबसे ज्यादा सुनने वाले बुजुर्ग ही हैं। नहीं नहीं माता आप भी हो, बता रही हूं बस। बाकी जो दो चार ना बैठ पाए तो इतने आ जाइए हमारे पास। हाँ बढ़िया से इधर और अच्छी सुनाई पड़ेगी, मैं अच्छे से दिखूंगी भी। आना है किसी को? नहीं जो कह रही नहीं जैसे जबरदस्ती लेके आ रहे हो हम। बैठो आराम से, गर्मी लग रही है, घर से पंखा लेके आना हाथ वाला कल से, ठीक है? मैं कल ही बोलना चाह रही थी भाई गर्मी तो है ही। खुश बहुत है लेकिन समझ में आ रही है कथा पूरी पूरी। घर पे जाके सास ससुर की सेवा शुरू हो गई या नहीं? अरे भाई असर तो कथा का तभी होगा ना जब सेवा शुरू होगी। आप सब कल बताना कि सेवा कर रही या नहीं। सेवा होनी चाहिए। मैं अगली बार कभी भी आऊं तो पता चले कि पूनम बोल के गई थी, थोड़ा बहुत असर हुआ है।
थोड़ा बहुत नहीं, कम से कम 50-60 तो होना ही चाहिए, 50-60% होना चाहिए। वैसे तो आप खुद ही इतनी समझदार हो। यहां परशुराम जी प्रवेश कर गए। जैसे ही प्रवेश हुए, राजा महाराजा गण तो जमीन पे सीधे सीधे लेट लेट के साष्टांग दंडवत कर रहे। जब साष्टांग दंडवत कर रहे हैं, महाराज मैं आपके रिश्तेदार, उनका बेटा, मैं आपके जो मित्र हैं उनका नाती, महाराज मैं उनका, वो राजा है ना उनका बेटा, सब बता रहे, लेकिन परशुराम किसी से बात नहीं कर रहे। विश्वामित्र ने प्रणाम करवाया राम जी को और लखन जी को। परशुराम जी की भ्रकुटी चढ़ी हुई है। जवाब दिया, क्यों रे जड़ जनिक बता किसने, ये शिव धनु तोड़ा है किसने, सन्मुखला ऐसे पाजी को ऐसा अपराध किया किसने। जो इसमें देर करेगा तू तो कर में करट बदल दूंगा। हे दुष्ट राज्य, जहां तक तेरा वहां तक की धरन पलट दूंगा। बताइए धनुष किसने तोड़ा है? राजा बोले, अब आनंद आओ। एक बोलो, हमने तो ताई सेनाएं तोड़ो के परशुराम आवेंगे, सो अब को डांट खावेगो, को मरेगो, वरना अच्छा है जरा जरा से बालक धनुष तोड़ रहे, हम ना तोड़ पाते। मैंने तो जान पूछ के नहीं तोड़ा कि परशुराम आएंगे। अब सबसे पूछ रहे धनुष किसने तोड़ा। तो एक राजा बोलो, कह दो ना जाए कि उठके कि राम ने तोड़ो है। दूसरो बोलो, जे ठीक है, 10,000 बैठे इनमें से एक उठेगो, परशुराम सोचेंगे जाए नहीं तोड़ो है, सबसे पहले वो ही मरेगो। बोले फिर जवाब दिया, राम खुद बोलेंगे। अब राम जी पहुंचे और परशुराम जी के सामने हाथ जोड़ के बोले कि नाथ शंभुधनु बंजनारा, ओ को एक दास तुम्हारा। जिसने ये धनुष तोड़ा होगा नाथ, वो आपका कोई दास होगा। परशुराम कहने लगे, हे राम बनाए अंगुआ तू, इस क्षत्रियपन की बानी में इससे तो मालूम होता है तिनका है चोर की दाढ़ी में। हमें ये लगता है धनुष तूने ही तोड़ा है। तो सखियां बोली, झुक जाओ लला राम। राम बेचारे सीधे साधे झुकवे के लिए तैयार भये। लक्ष्मण बोले, क्या कर रहे हो? अगर ससुराल में पहली बार झुक गए तो जिंदगी भर झुकना पड़ेगा। सीधे खड़े हो जाओ। अकड़ के और खड़े हो गए। बोले देखिए, रघुवंशियों ने झुकना नहीं अकड़ना सीखा है। अब सखियां बोली, बहना ये तो मामला गड़बड़ है गो, अब का होवेगो। तो एक चतुर रहे थोड़ी सी, सो बोली, जी लक्ष्मण है ना, ये शेषनाग जी के अवतार हैं, इनके पास चलो और इनसे कह दो कि पृथ्वी के हिस्सा उठाए दें, जो सीता ऊंची है जाने। सो लखन के पास पहुंची, बोली, लखन जी जरा सुनिए, वो पृथ्वी का हिस्सा उठा दो जो सीता जी ऊंची है जाए। लक्ष्मण बोलेगा, नशा में आई हो है, पृथ्वी के का 2 भाग हैं, पृथ्वी को एक ही भाग है, अगर हमने उठाए दियो तो हमारा भैया और ऊंचो हो जाए। तो बोले क्या करें? बोले हम अपने भैया को करें झुक के प्रणाम, और हमारे भैया हमें देवे झुक के आशीर्वाद, वैसे तुम्हारी सीता जयमाला। अब आगे लक्ष्मण, फिर सीता, फिर सखियां। जाते ही जाते लखन जी ने झुक कर के प्रणाम किया, तो झुक कर के राम जी ने उठाया, सीता जी ने जयमाला डाल दी। बोलिए सियावर रामचंद्र की। उधर पीछे तक जरा हाथ उठा के दोनों बोलिए सियावर रामचंद्र की। ये भैया, अब एक सखी बोली, काय तुम तो कह रहे झुकेंगे ना, झुक गए, मोह को पता है कि तुम कैसे हो। लखन बोले, ये लो, एक तो झुक गए, दूसरा गालियों सुन लो। तो एक बोली, सुनो बहना, मोह को पता है जे कैसे हैं। बोले कैसे हैं?
बोले ना तीर से होते और ना तकदीर से होते, अवधपुरी में लल्ला बेना खीर से होते। लक्ष्मण बोले पड़े कि ऐसी ऐसी गाड़ी दे रही मुंह पे उन्हें धरी जाती। लक्ष्मण बोले कि ना जोर कर होती और ना शोर कर होती, जा जनकपुरी में बिटियां धत्ती फोर के होती। अब एक पूरब की बैठी रहे, पूरब की, वो पूर्वी भाषा में बोली कि सुनो बहना जी कैसे हैं? बोले कैसे? अरे इनके बापू कैसे हैं?